दोस्तों, जीवन एक पहाड़ की तरह है और इस पर हमें चढ़ना है बिना थके, बिना रुके। जिंदगी में हमारे सामने कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब हम जिंदगी में हारते ही जाते हैं। हमें कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती और हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है। जब आप जिंदगी से हिम्मत हार चुके हो तब उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लोगों की बोली कड़ी और चुभने वाली उन बातों को याद करो। जब आप मन हारने वाले हो, हिम्मत हारने वाले हो, तो याद करो कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अपने उन हालातों को याद करो। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह कुछ समय का है, पर आपके पास जो ताकत है वह आपके पास हमेशा रहने वाली है। जब आप हिम्मत हारने वाले हो तो याद रखें, आपको जो दर्द महसूस हो रहा है उस दर्द को कल आप ताकत में बदलने वाले हैं, जिसकी आपको जरूरत है। याद रखें, आज जो दर्द आप जिंदगी में महसूस कर रहे हैं उस दर्द का हर एक पल आज आपको मजबूत बना रहा है। एक मजबूत दिमाग, एक मजबूत शरीर, एक मजबूत इंसान, एक बेहतर इंसान बना रहा है। ये सब दुख दर्द आपको और बेहतर बना रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बाज की कहानी, कि किस तरह से वह एक दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरता है और अपने आप को पुनः स्थापित करता है, अपने आप को और बेहतर कैसे बनाता है। दोस्तों, एक बाज की आयु लगभग 70 वर्ष की होती है और जब वह 40 वर्ष का हो जाता है तो उस समय उसके पंजे लंबे व लचकीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे शिकार करने में और पकड़ने में दिक्कत होती है। दूसरा, उसकी चोंच लंबी हो जाती है जिसके कारण वह आगे की ओर मुड़ जाती है, इस वजह से उसे खाना खाने में दिक्कत होती है। तीसरा, उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपक जाते हैं और उसे उड़ने में भी परेशानी होती है। और इन सब कारणों से उसको भोजन ढूंढने, भोजन पकड़ने और भोजन खाने की प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। इस समय बाज के पास दो रास्ते बचते हैं। पहला, वह भूख से मर जाए और अपने हालातों से हार मान ले, या वह कठिन और बहुत दर्द देने वाला दूसरा रास्ता अपना ले, और बाज दूसरा रास्ता चुनता है। वह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है दर्द और जीत का सफर। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान से मार मार के तोड़ देता है और इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। और जब उसकी एक नई चोंच आ जाती है तो वह उसी चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का। जब नए पंजे आ जाते हैं तो वह अपने शरीर से एक एक पंख को अलग कर देता है और इंतजार करता है नए पंख आने का। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में उसे 5 महीने का समय लगता है। दोस्तों, 5 महीने की कड़ी तपस्या के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। बाज के पास 2 रास्ते थे। पहला, वह भूख और दर्द से मर जाए, अपनी परिस्थितियों से हार मान ले। दूसरा, 5 महीने के दर्द भरी कड़ी तपस्या को पार कर ले और एक बार फिर से आसमान को छू ले। जो रास्ते बाज के पास थे वह आपके पास भी है। आप इस दर्द से हारने की बजाय इसे अपनी ताकत बना ले और इस दर्द को जीवन में अपना ले और बदल के रख दो सब कुछ। अपने आप को उस बाज की तरह मजबूत बनाओ, और ज्यादा कठिन काम और रास्ते चुनो, और ज्यादा व्यस्त हो जाओ, सब कुछ और जल्दी से करने की कोशिश करो। रुकना मत, थकना मत, हारना मत। जब मैं हिम्मत हारने वाला होता हूं तो मुझे याद आता है कि बहुत सारे लोग मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं। मुझे उन लोगों को गलत साबित करना है। अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो आपको अपना काम पूरी शिद्दत से करना होगा, आपको पूरी ताकत लगानी होगी। तो आज और अभी से अपने आप से वादा करो, आज से जो कुछ भी सीखना शुरू करते हैं उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे और कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अपना 110% देंगे।